नमस्कार, स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। मैं हूं आपके साथ हरलीन। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद अभी थमा नहीं है। ऐसे में ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच युद्ध होगा या ये विवाद यहीं थम जाएगा। अब सवाल आता है दोनों देशों की सैन्य ताकत पे, और यही सवाल जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है तब भी आता है। इन तीनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और तीनों ही देश मिलिट्री बजट पर भी काफ़ी खर्चा करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री बजट में अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर आता है चीन और फिर भारत। 2019 में चीन ने मिलिट्री बजट पर 261 अरब डॉलर खर्च किए और भारत ने 71.1 अरब डॉलर खर्च किए। एक और रिपोर्ट इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी करी गई है कि कौन से देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, कौन से देश इन्हें कम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की क्या स्थिति है। 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। कुल मिलाकर 13,400 परमाणु हथियार हैं। 2019 की शुरुआत में 13,865 परमाणु हथियार थे, जिनकी संख्या 2020 में कम हुई है। 90% से ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं और दोनों ही देश एक समझौते के तहत अपने अपने परमाणु हथियार कम कर रहे हैं। इस संधि को न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहा जाता है, जो दोनों देशों के बीच 2010 में हुई थी और फरवरी 2021 में लैप्स हो जाएगी। अब नई संधि में अमेरिका चाहता है कि चीन को भी शामिल किया जाए, लेकिन चीन इस बात को नहीं मान रहा, बल्कि चीन अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बनाने पर तुला हुआ है। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक चीन के पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि 2019 में 290 थे। भारत में 150 वॉरहेड्स हैं, जबकि 2019 में 130 या 140 के करीब थे। पाकिस्तान में 160 हैं और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें मिसाइल परीक्षण पर तो बयान देती हैं, लेकिन अपने हथियारों के बारे में कम जानकारी देती हैं।